सभी सेवक सेविका बाल सेवक को नागेश शरणागत का प्यार भरा नमस्कार जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं और इसके पहले भी मार्गदर्शन में मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा कि बाबा ने कहा है लाखों सेवक इस संसार में होंगे, लाखों सेवक इस संसार में होंगे, मगर उंगली पे गिनने लायक रहेंगे, मगर उंगली पे गिनने लायक रहेंगे। तो इस विषय को मैं आज क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अभी 12 साल का त्याग शुरू है और इस त्याग में हमको कई प्रकार का अनुभव आया। इसमें सेवक, किसी सेवक ने किधर के साइड में एक बाजू है, ऐसे बाजू में अपने मन की मनमानी की, अपने मन से त्याग के कार्य है तो सादे कार्य किए। और इसमें एक विचित्र प्रकार के अलग अलग नियम आए। किसी ने किधर के साइड में कुछ बताया तो किसी ने किधर के साइड में कुछ बताया। तो ये जो मनमानी चल रही है, ये मनमानी का मतलब क्या निकलता है? सेवक भाइयों, मैं इतना ज्ञानी नहीं कि मैं आपको कुछ बता सकूं, लेकिन जो दिख रहा है उस पर मैं यहां बोल रहा हूं। हमें 12 साल का त्याग मिला और 12 साल के त्याग में जिसका संभव है त्याग करने का उसने त्याग किया, जिसका संभव नहीं है उसने त्याग नहीं किया। अब इसमें भी किसी का सफल रहा, किसी का असफल रहा। तो ऐसा नहीं कि जिसका सफल रहा वो बाबा का उंगली पे गिनने लायक सेवक हो जाएगा, या जिसका असफल रहा वो उंगली पे गिनने लायक नहीं रहेगा। लेकिन बाबा ने कहा है इस संसार में लाखों सेवक होंगे लेकिन उंगली पे गिनने लायक रहेंगे। तो इस पर कुछ थोड़ी चर्चा करते हैं और थोड़ा जल्दी ही इस वीडियो को मैं इस बात को खत्म करूंगा। तो सबसे पहले आपने, यदि हमने विचार किया, आपने हम सब मिलकर विचार किया, तो इस मार्ग की जब शुरुआत हुई तो उस वक्त बहुत कम सेवक थे। और जब कम सेवक थे तो सभी चीज अच्छी होती थी, सिकवन अच्छी होती थी, हर चीज अच्छे से होती थी, बैठक अच्छी होती थी। फिर धीरे धीरे थोड़े सेवक बढ़ने लगे, फिर सेवक बढ़ने लगे, गांव बढ़ने लगे। नागपुर से शुरुआत हुई तो धीरे धीरे गांव बढ़ने लगे यानी हर गांव में एक एक सेवक धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर जब तक के हम दूर चलते जाएंगे नहीं तब तक के बड़े मुश्किल से सेवक मिलता नहीं, यानी बड़े मुश्किल से एक सेवक मिलता था 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलने के बाद। और जब उस गांव में वो अकेला सेवक रहता था, लेकिन जब वो अकेला सेवक रहता था तो उसके अंदर शिस्त थी, मर्यादा थी, और इस मार्ग के प्रति, इस सिकवन के प्रति एक जिद्द थी। बाबा ने जैसे बोला उन शब्दों का सम्मान था। धीरे धीरे जिधर उधर सेवक बढ़ने लगे और सेवक बढ़ने के बाद जिस गांव में एक सेवक था, आज उस गांव में कम से कम 40 से लेकर 100 और 100 से लेकर 200 तक सेवकों की संख्या बढ़ चुकी है। अब हर गांव में सेवक की संख्या बोलो तो बढ़ गई। जब 1 से लेकर 10, 15, 20 तक के थे, 22 तक के, 25 तक के थे, सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन आज सेवकों की संख्या 22 से 50, 100, 200, 250, 300 तक चले गई। तो अब हमें नियम पालन करने में कुछ, यानी हम कहीं तो भी कम गिर रहे हैं, हम कमजोर पड़ रहे हैं नियमों का पालन करने, इस मार्ग की शिस्त का पालन करने। जब भी पहले जब गिनती के सेवक थे, कम सेवक थे, तो कहीं पे अगर हवन कार्य हुआ तो उस हवन कार्य में सेवक जरूर जाता था। कहीं सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में सेवक जरूर जाता था। बैठक में पूरा का पूरा परिवार लेके सेवक जाता था पहले। और आज बैठक में सेवक दिखता नहीं। एक घर से एक बड़ी मुश्किल से दिखता है, कहीं कहीं पे 2 दिखते, आते तो आते नहीं तो आते ही नहीं बैठक में। हवन कार्य है तो हवन कार्य में भी वही है। पहले मासिक हवन में भी सेवक आया करते थे, 20-20, 25-25, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 सेवक दिखा करते थे। लेकिन अब बड़े मुश्किल से कभी कभी तो बुला के लेके जाना पड़ता है, ऐसी नौबत अभी आई हुई है। ये हो गया बैठक का। जब रात में भजन होते थे तो पहले वो ढोलक वाले भी भजन होते थे तो सेवक बैठे रहते थे। उस भजन के माध्यम से सेवक अनुभव लिया करते थे, अनुभव सुना करते थे, कुछ तो भी नया सीखा करते थे। लेकिन अब भजन के जगह पे, उस ढोलक के जगह पे अब कीबोर्ड आ गई, बैंजो आ गया, पैड आ गया, नाल आ गया, तबला आ गया, तो भी भजन में सेवक बहुत कम दिखता है। तो ये क्या है, ये क्यों है और किस वजह से है? तो इसका इफेक्ट है आगे गिरने वाला है। आज बहुत कम है लेकिन आगे इसका ज्यादा इफेक्ट गिरने वाला है, वो बात की वीडियो में अपन बात करेंगे। तो ये जो है बैठक, हवन, भजन, सेवक सम्मेलन, इसमें सेवकों की संख्या कम हो गई और कम होने की वजह है हमारे पास में समय नहीं है।
जो भगवान हमको समय देता है उस भगवान के लिए हमारे पास में समय नहीं है, तो हमारे ऊपर भगवान कितना ध्यान देंगे। और इसमें क्या हो रहा है कि हम मार्ग में आ रहे हैं, दुखी थे, और जब तक के दुख रहते हैं तब तक के हम बैठक में जरूर जाते हैं। बैठक दुख रहते हैं तो हवन कार्य में जाते हैं। इस मार्ग में जब तक के नए नए रहते हैं तब तक कि हम इस मार्ग में जाते हैं, इस मार्ग का नियमों का पालन करने का विचार करते हैं। लेकिन जब हम सुखी हो जाते हैं, जब हम सुखी हो जाते हैं तो हमारे में फर्क गिरना शुरू हो जाता है। आज मैंने ऐसे ऐसे लोग को देखा हो कि पट बैलों का पट भरता है, वहां पे सेवक दिखते हैं। मुर्गे की काती लगती है, वहां पे सेवक दिखते हैं। शराबियों के साथ में सेवक दिखते हैं, लेकिन सेवक के साथ में सेवक नहीं दिखता। शराबियों के ऊपर भरोसा है लेकिन अभी सेवक के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये वजह है हमारे नियमों का जो हम पालन करने में कहीं तो भी हम कमजोर गिर रहे हैं। सेवक पे से भरोसा उड़ते जा रहा है। उंगली पे गिनने लायक रहेंगे सेवक, लाखों तो होंगे, लाखों होंगे, क्योंकि हर गांव में, जो बाबा ने कहा था ना कि लाखों सेवक होंगे इस संसार में, उंगली पे गिनने लायक रहेंगे, तो ऐसे हर एक गांव में उंगली पे गिनने लायक सेवक है जो भगवत कार्य को यानी इंपॉर्टेंट समझते हैं, महत्व देते हैं, भगवत कार्य को महत्व देते हैं। तो वही जो है हर गांव में 1 से लेकर 10 तक के सेवक ऐसे है कि भगवत कार्य को महत्व देते हैं, बैठक में महत्व देते हैं, भजन में महत्व देते हैं, सम्मेलन में महत्व देते हैं, हवन कार्य को महत्व देते हैं। तो ऐसे हर गांव में उंगली पे गिनने लायक सेवक बचे हुए हैं। नहीं तो अभी जो सेवक है, अभी किसी के पास में समय नहीं है। अभी का जो सेवक ज्यादा से ज्यादा, अभी इस मार्ग में जो सेवक है, काम झाला माझा, का करू तुझा, काम हुआ मेरा, और क्या करूं तेरा। ऐसे इस मार्ग में सेवकों की संख्या बढ़ी है। भगवत कार्य में जाने के लिए समय नहीं है हमारे सेवकों के पास, लेकिन पान टपरी पे बिना फालतू की इधर उधर की इसकी उसकी बातें करने का समय है, लेकिन भगवत कार्य के लिए समय नहीं है। जब रात में बैठक होती है तो मोबाइल देख के, मोबाइल में कुछ रील देखने के लिए समय है, फालतू का वीडियो देखने के लिए समय है, फालतू की चीजें देखने के लिए मोबाइल में समय है, लेकिन ना बैठक में जाने का समय है, ना भजन में जाने का समय है। तो सेवक भाइयों, आप समझ गए होंगे कि उंगली पे गिनने लायक सेवक जो बाबा ने रहेंगे बोले थे। तो सत्य मर्यादा प्रेम से चलने वाले बहुत कम सेवक है, और भगवत कार्य को महत्व देने वाले बहुत कम सेवक है। और वही जो सेवक है जो भगवत कार्य को महत्व देते हैं, वही सेवक उंगली पे गिनने लायक है। आप अब कौन से उंगली पे गिनने लायक की काउंटिंग, उंगली पे गिनने लायक की गिनती में रहना है, क्या लाखों की गिनती में जाना है, वो आपकी मर्जी। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो भगवत कार्य में जाते हैं वही बाबा की उंगली पे गिनने लायक सेवक है। तो आपको यदि मेरा बोलना अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और किसी को शेयर करना, अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और कुछ नया सुनना हो तो सब्सक्राइब करना। इतना कहता हूं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी।